वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। ये आपके पेपर का नाम है। आपको बता दूं ये क्वेश्चन पेपर आपका कंपलसरी क्वेश्चन पेपर है। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में जो छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं उनको यह माइनर कोर्स के अंतर्गत पढ़ना होता है। कंपलसरी पेपर होता है सभी बच्चों के लिए, खास करके अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत आपको इस परीक्षा को देना पड़ता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जी के परिचय से रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं और खास करके 40 क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आपके प्रश्न पूछे गए थे। ये परीक्षा आपकी हुई है 31 तारीख को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते तिथि पड़ी हुई है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, 1 घंटे का समय है, 60 नंबर आपका जो है पूर्णांक है। क्लियर, आइए समझते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, पहला प्रश्न था आपसे कि व्हेन डिड पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेड, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी भाई। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मृत्यु हुई थी वो 11 फरवरी 1968 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया कि दीनदयाल उपाध्याय डेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु कब हुई थी भाई। तो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मृत्यु हुई थी ये मुगल सराय स्टेशन पर इनकी हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट टाइप ऑफ मैगजीन वाज द जो है राष्ट्र धर्म, यानी कि राष्ट्र धर्म जो पत्रिका थी वह किस तरीके की पत्रिका थी। मासिक थी, साप्ताहिक थी, या दैनिक थी, या पाक्षिक थी, यानी एक पक्ष की थी। पक्ष माने 15 दिन की। ठीक है, बताएं। तो राष्ट्र धर्म जो पत्रिका थी कैसी थी भाई। ये पत्रिका जो आपकी थी ये पत्रिका थी भाई मासिक पत्रिका थी। ठीक है, महीने की मंथली पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हेन डिड पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडियन जनसंघ, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने। तो ये महामंत्री बने थे भाई कब, 1953 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करें सभी लोग। अकॉर्डिंग टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द मिनिमम नीड्स ऑफ अ पर्सन, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं था। रोटी कपड़ा मकान सम्मिलित था, सरकारी नौकरी नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। छठा नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दीनदयाल उपाध्याय मिनिस्टर मतलब मदर, यानी दीनदयाल उपाध्याय जी की माता जी का क्या नाम था। तो उनकी माता का नाम था राम प्यारी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा छठवें का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। सातवां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था, फॉर हाउ लॉन्ग वाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय द प्रेसिडेंट ऑफ द जनसंघ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे भाई। तो ये जनसंघ के अध्यक्ष जो रहे 1967 से लेकर के 1968 तक रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आप देखेंगे, सम्राट चंद्रगुप्त वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, सम्राट चंद्रगुप्त जो रचना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये कब प्रकाशित हुई भाई। तो ये प्रकाशित हुई थी आपकी 1946 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। नौवां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि व्हाट वाज द नेम ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना जी का क्या नाम था। तो उनके नाना का क्या नाम था भाई। उनके नाना का नाम था चुन्नीलाल शुक्ला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया भाई कि फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट डिड पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टार्ट द प्रमोशन ऑफ द संघ, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संघ का प्रचार किस जिले से शुरू करा था। तो लखीमपुर खीरी से शुरू करा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 10वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। 11वां क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका कि विच हायर एजुकेशन डिड पंडित दीनदयाल उपाध्याय पास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की थी भाई। तो कौन सी परीक्षा पास की थी उन्होंने, जो है सिविल परीक्षा। ऑप्शन नंबर इसका बी के लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जो है जगत गुरु शंकराचार्य इज रिटन बाई, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही रचना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे,
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करी थी? तो इनमें देखिए घनश्याम दास बिरला दिया हुआ है, वैसे कल्याण सिंह राजा थे उन्होंने भी दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी घनश्याम दास बिरला ने भी दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 14वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक साझा वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग करी थी? अंग्रेजी में लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। हु एमंग द फॉलोइंग हैड डिमांडेड इंडो पाक फेडरेशन इन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट? तो ये डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 15वां नंबर, दीनदयाल उपाध्याय वाज अ फॉलोवर ऑफ विच रिलीजन? यानी दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? तो भाई सनातन धर्म से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच कल्चर गेव द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी? मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? तो भारतीय संस्कृति ने दिया, इंडियन संस्कृति ने। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, द इमिनेंट थिंकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाज बर्न? प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था आपका 25 दिसंबर 1916 को। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 17वें का। 18वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, हु रोट द बुक राष्ट्र जीवन की दीक्षा यानी कि दिशा, राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा 18वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डेली न्यूज़पेपर? निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जुड़ा रहा? स्वदेश, पांचजन्य, और देखिए इन दोनों से जुड़ा रहा है लेकिन स्वदेश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, पांचजन से अटल बिहारी वाजपेयी जुड़े रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 20वां नंबर आपका प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ राष्ट्र धर्मा? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म के संपादक थे भाई? तो कौन थे राष्ट्र धर्म के संपादक? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 21 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, व्हेन वाज द फर्स्ट इशू ऑफ पांचजन्य पब्लिश्ड? पांचजन्य जो पत्रिका है इसका प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था भाई? तो इसका प्रथम अंक जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1948 को। किसने करवाया था? तो अटल जी के संपर्क में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ पांचजन? पांचजन का प्रथम संपादक कौन था? तो कौन थे भाई? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 23 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, व्हेन वाज राष्ट्र धर्मा प्रकाशन लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड? यानी राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? तो ये कब स्थापित हुआ था भाई? ये स्थापित हुआ आपका 1947 में, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय के संपर्क में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया जनसंघ? यानी अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक कौन थे भाई? इसके संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 21 अक्टूबर 1951 को जो है स्थापना। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, मतलब संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 25 नंबर, आइडिया ऑफ अंत्योदय इज रिलेटेड टू? अंत्योदय का विचार किससे संबंधित है भाई? तो अंत्योदय का जो विचार है ये संबंधित है किससे? दीनदयाल उपाध्याय जी से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, और जो आने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं उनकी परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है, फ्रीडम कैन बी मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट बिकम्स अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? फटाफट से बताएंगे 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति का, कल्चर। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई। 27 नंबर प्रश्न है आपका, विथ रिफरेंस टू दीनदयाल उपाध्याय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? यानी कि दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए दीनदयाल उपाध्याय जी एक पत्रकार भी थे और एक राष्ट्रवादी चिंतक भी हैं, तो ए और दो दोनों होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन्होंने सी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए और बी दोनों। 28 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था, वही फिर है दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में ही आपको, तो आरएसएस के चिंतक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे। फिर आपका लगेगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया देखेंगे, फिर वही प्रश्न आपका 29 नंबर प्रश्न आ चुका है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के संदर्भ में ही पूछा जा रहा है कि वे एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे या फिर साम्यवाद के समर्थक भी थे? नहीं, तो आप देखेंगे एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, केवल एक।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि खेती के विकास के लिए किस प्रकार की जो है बांध परियोजनाओं को दीनदयाल उपाध्याय उपयुक्त मानते हैं। तो छोटी परियोजनाओं को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद के समानांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो एकात्म मानववाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 32 नंबर देखने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय व्हाट इज मेन सर्टेरिया क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड क्या है। तो इसका मुख्य मापदंड है काम का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, राइट टू वर्क। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक रिटन बाई दीनदयाल उपाध्याय। यानी दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का क्या नाम है भाई। तो इनकी जो प्रथम पुस्तक है कौन सी है, सम्राट चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 34 नंबर प्रश्न है, व्हेन डिड पंडित दीनदयाल उपाध्याय केम इनटू द कांटेक्ट विथ आरएसएस। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संपर्क में कब आए थे। तो ये आरएसएस के संपर्क में कब आए थे भाई, 1937 में। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 35 नंबर आ चुका है, हु स्टार्टेड द विलेज अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द आइडियाज ऑफ उपाध्याय जी। यानी उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर किसने ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया था। तो किसने चलवाया था भाई, तो ये किसने चलवाया था, नानाजी देशमुख ने चलवाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दीनदयाल उपाध्याय जी हैज़ डिवाइडेड द पॉलिटिकल पार्टीज इनटू। दीनदयाल उपाध्याय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में बांटा है। तो 4 भागों में बांटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लगातार मैंने हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करवाया है। तो इसी प्रकार से आप बने रहें और हमारे साथ और भी जितने विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आपकी हो रही हैं आप हमारे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाज ओरिजिनली एसोसिएटेड विथ विच पॉलिटिकल पार्टी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े थे भाई। तो ये जनसंघ से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 38 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अकॉर्डिंग टू दीनदयाल जी विच एमंग द फॉलोइंग वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। देश में बेकारी की समस्या के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दोषी मानते हैं। तो वो राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सभी को दोषी मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द पोस्टल स्टाम्प ऑन दीनदयाल जी वाज इशूड। यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जी पर डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ था। तो जारी हुआ था 1978 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न देखेंगे इस वीडियो का, यानी आपके क्वेश्चन पेपर का, कि भाई विच ट्रेन डिड दीनदयाल जी मेक हिज लास्ट ट्रेन जर्नी। दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा किस ट्रेन से करी थी। तो पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस से करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद में आपको पता होगा हत्या ही हो गई थी। तो एक प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा गया था, मैंने सोचा सॉल्व करवा दिया जाए। ठीक है आपका, और जो है क्वेश्चन पेपर आया तो मैंने सोचा आपके लिए व्यवस्था कर दी जाए, ताकि आप जो है अपने उत्तर को मिला सके, चेक कर सके कितने प्रश्न आपके सही हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और आपको बता दूं, जियोग्राफी का पेपर जिनका लगा हुआ है लिखित वाला, उसके लिए एक लिखित मॉडल पेपर मैंने आपका कल ही दे दिया है और एक आज फिर से मैं दे दूंगा। तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम आपके साथ हैं और लगातार बने रहेंगे इसी प्रकार से। बस आपका भी साथ हमें चाहिए इसी प्रकार से। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू।